काफ़ी फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूंगा इटली के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा इटली का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, इटली आप कैसे जा सकते हो। काफ़ी सब्सक्राइबर्स मुझे ईमेल किया था, मुझे मैसेज किया था कि यूरोप में कौन सा देश है जहाँ का वीज़ा मिलना काफ़ी आसान है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इटली का वीज़ा आप ले सकते हो, इटली का वीज़ा मिलना काफ़ी आसान है। आपको प्रोसेस बताऊँगा कैसे आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊँगा डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लिया, इटली का वीज़ा आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि इटली का वीज़ा काफ़ी जल्दी मिल भी जाता है। लेकिन होता क्या है कि लोग फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, बस इन देशों के वीज़ा के लिए ही परेशान रहते हैं कि फ्रांस का वीज़ा मिल जाए, स्विट्जरलैंड का वीज़ा मिल जाए, फिनलैंड का वीज़ा मिल जाए। लेकिन इटली का वीज़ा लोग कम एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन इटली का वीज़ा बहुत जल्दी मिलता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो आपको इटली का वीज़ा बहुत जल्दी मिलेगा। तो आपने देख लिया तो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो ही जाएंगे। तो अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप घूमना चाहते हैं, तो आपको इटली का वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा की वीडियो बना के डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इस देश के बारे में जान लीजिए। कभी भी आप किसी भी देश में आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उस देश के बारे में आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उस देश के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप वीज़ा एप्लीकेशन कर ही नहीं पाएंगे। कवर लेटर आपको बनाना पड़ेगा और कवर लेटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उस कंट्री के बारे में क्या जानते हो। वीज़ा आपको मिल भी गया, लोग डिपोर्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वीज़ा मिल गया, उन्हें पता ही नहीं है कि इटली में कहाँ जाना है, क्या घूमना है, क्या देखना है। इमिग्रेशन में क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बता नहीं पाया। तो जो भी आप उस देश के बारे में जानिए, वहाँ आपको कहाँ जाना है, क्या, अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो, अगर आप विजिटर वीज़ा ले रहे हो, आप काम करने के लिए जा रहे हो, वो बात अलग हो गई, आप कहाँ काम करोगे आपको पता है। लेकिन अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो जिन देशों को आप घूमना चाहते हो, जिस प्लेस को आप विजिट करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इटली की बात करें तो इटली की कैपिटल है रोम, और रोम ही लोग अधिकतर घूमने के लिए जाते हैं। और इटली की ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन, इंग्लिश नहीं है। इटली की ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है। अगर आप इटली जाते हो तो लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। बाकी इटली में बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज है। इन इटली की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इटालियन है। अगर इटली के साथ साथ अगर आप चाहो तो जो लैंड बॉर्डर्स इटली शेयर करता है, फ्रांस आप घूम सकते हो। अगर आपके पास यूरोप का वीज़ा है, शेंगन वीज़ा है, इटली का वीज़ा है, तो आप एक साथ कई देश घूम सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा बनेगा। आप जब सेकेंड टाइम वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे तो आप बता सकते हैं कि आप इन देशों में आप घूम चुके हैं। अगर आप यूएस का वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे या आप कनाडा का वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे या सेकंड टाइम आप यूरोप का वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे तो आपका ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि आप ये देश आपने घूम चुके हैं, आप ये देश आपने देखा है। तो फ्रांस आप घूम सकते हैं, साथ में स्विट्जरलैंड घूम सकते हैं, ऑस्ट्रिया घूम सकते हैं, स्लोवेनिया घूम सकते हैं, और वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश, यहाँ पर भी आप जाके घूम सकते हैं। और मरीनो आप जा सकते हैं। तो ये जो देश हैं इसको आप आराम से इटली के साथ साथ आप घूम सकते हो। और सबसे अच्छा ये कि कम पैसे में आप घूम लोगे, कि सब लैंड बॉर्डर से आपको जाना है और आपको इजीली आप इधर से उधर आप जा सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। हॉस्टल लेके आप आराम से रह सकते हैं, बजट ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं और यूरोप भी आप घूम सकते हैं। तो आपको लेटर बनाना है, आपका जो भी प्लान है वो आपको बताना पड़ेगा। दिल्ली का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब जिसका डॉक्यूमेंट से सही नहीं है, जिसने खाली पासपोर्ट लगा दिया, बस ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया, पासपोर्ट लगा दिया, वीएफएस में गया, अपॉइंटमेंट ले लिया, तो वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स सारे लगाने हैं, और आपको अपनी प्रोफाइल काफ़ी अच्छे से तैयार करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको काफ़ी सोच समझ के सब वीडियो देख के और मेरे चैनल पे आके वीडियो देख के, और बाकी आप काफ़ी स्टडी करने के बाद आपको अपनी फ़ाइल जो अच्छे से बनाना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना है। वीज़ा आपको 100 में से 100% आपको मिलेगा। ये वीज़ा केवल उन्हीं का रिफ्यूज़ होता है जिन्होंने अच्छे से वीज़ा एप्लीकेशन नहीं किया, फाइल अच्छे से नहीं लगाया। या फिर डॉक्यूमेंट्स की बात किया जाए, आज मैं आपसे बस बेसिकली विजिटर वीज़ा की बात करूँगा। और विजिटर वीज़ा अगर आप एप्लीकेशन करते हो इटली का, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो सबसे ज़रूरी है पासपोर्ट। बिना पासपोर्ट के तो आप वीज़ा एप्लीकेशन कर भी नहीं सकते। तो आपका पासपोर्ट हो गया, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए और 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन फिल करिए, इटली की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए, वहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करिए। फिल करने के बाद आपको फॉर्म प्रिंट आउट लेना है और आपको वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और सारा जो प्रोसेस आपका होगा वो वीएफएस से ही होगा। सारा प्रोसेस आपका वीएफएस से ही होगा। वीएफएस आपको जाना पड़ेगा, वहीं आपका बायोमेट्रिक होगा, वहीं आपका एप्लीकेशन होगा, पासपोर्ट आप वहीं जमा करोगे, वहीं से आपके पासपोर्ट पर स्टैंपिंग होगा और आपको वीज़ा कुरियर से आपको मिलेगा। फ़ोटो आपका लगेगा 2,
और जो फोटो आप लेंगे वो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो। इसका जो साइज़ है, फोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 35 mm to 45 mm होना चाहिए। कलर्ड फोटो होना चाहिए, सिंपल फोटो होना चाहिए। जो फेस आपका जो दिखे, जो डिस्प्ले, जो फेस 80% 70 से 80% फेस आपका डिस्प्ले होना चाहिए। अगर आपके पास प्रीवियस में आपने कोई वीज़ा लिया है यूरोप का, किसी भी देश का लिया है यूरोप में, तो आप उसको लगा सकते हो। आपका ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा है या फिर आप कहीं घूमने गए हो, ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास है, तो उसका आप लगा सकते हो। तो अगर आपके पास प्रीवियस यूरोप का वीज़ा है या फिर आपके पास किसी और देश का वीज़ा है, आपने वहाँ पे घूमा है, ट्रैवल किया है, तो इसको आप कवर लेटर में बता सकते हैं और आप यहाँ पर भी बता सकते हैं। एयर टिकट यहाँ पर लगेगा, ओरिजिनल आपको नहीं लगाना है, आप फुल टिकट लगा सकते हो। वीज़ा अगर आपका रिफ्यूज़ हो भी गया तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आपको ट्रैवल टिकट लगाना है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लगाना है, और वही ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लगाना है जो यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में जिनकी सर्विस हो और जो वहाँ पे वैलिड हो। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा ट्रैवल इंश्योरेंस ले लिया जिसकी ब्रांच ही यूरोप में नहीं है। अगर आप बीमार हो गए तो वहाँ पे वो इलाज करने के लिए उनके पास ऑफिस ही नहीं है जो आपको कवरेज दे। तो आपको ऐसा ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है जो यूरोप में वैलिड हो, जो वहाँ से रिकॉग्नाइज हो, वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लेना है। अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी कभी पड़ता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जो कवरेज होना चाहिए मिनिमम वो 30,000 यूरो होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ स्टे, आप कहाँ रुकना चाहते हो, आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है जो इटली में रहता है, या फिर आप एयरबीएनबी बुक किया आपने, या आपने होटल या हॉस्टल बुक किया है, तो वो प्रूफ आप लगा सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव रहता है तो उसको स्पॉन्सर लेटर आपको देना पड़ेगा, साथ में अपना ID कार्ड देना पड़ेगा, पासपोर्ट दे सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकता है, और आप उसको लगा सकते हो। ये प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हो जाएगा कि वो इस जगह पे रुका रहता है, इस जगह पे आप जाके रुकोगे। तो जो भी प्रूफ ऑफ एड्रेस हो वो साथ में दे सकता है, और इन्विटेशन लेटर दे सकता है, स्पॉन्सर लेटर दे सकता है, इन्विटेशन लेटर दे सकता है। इस तरीके से आपको होटल की बुकिंग नहीं करना पड़ेगा अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव इटली में रहता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है फाइनेंशियली। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियली अगर आपका अच्छा नहीं है, तो फिर आपको यूरोप का वीज़ा मिलने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आप घूमने के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए चाहिए पैसा। अगर पैसा ही नहीं है तो आप घूमोगे कैसे? इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आप घूम लो। या फिर आप बैकपैकर हो, तो अगर आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आपने ट्रैवल अच्छे से किया है, आपने कई सारे देश आपने घूमा है, आप बजट ट्रैवलिंग करते हो, तो फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास अच्छा खासा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होना चाहिए, एक अच्छा जॉब होना चाहिए, एक अच्छा बिजनेस होना चाहिए, भी आपको वीज़ा मिलेगा। या अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास कोई अच्छा स्पॉन्सर होना चाहिए जो आपके ट्रिप को स्पॉन्सर करे, जिसकी इनकम अच्छा हो। तो फाइनेंशियली आपको सफिशिएंट आपके पास बैलेंस होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लगाना है 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना है। इनकम टैक्स रिटर्न आपको लगाना है 3 साल का। कवर लेटर में आपको एक्सप्लेन करना है आपका प्लान क्या है, आप ट्रैवल क्या करना चाहते हो, कहाँ से कहाँ जाना चाहते हो। इटली से आप किसी और देश में जाना चाहते हैं या इटली में ही आप घूमना चाहते हैं, इटली में घूमना चाहते हैं तो कहाँ घूमना चाहते हैं। तो आपको कवर लेटर में सब कुछ अपने बारे में, आपके प्लान के बारे में बताना पड़ेगा, और आइटिनरी साथ में आपको लगाना पड़ेगा। उसमें भी आपको सारा प्लान बताना पड़ेगा कि आपकी फ़्लाइट इतने बजे से है, आप वहाँ इस दिन पहुँचोगे, उसके बाद आप 10 दिन रुकोगे, 10 दिन में आप कहाँ जाओगे। ट्रैवल प्लान आपका जो है, ट्रैवल आइटिनरी जो है, ये आप कवर लेटर के साथ में आप लगा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका स्कूल ID, कॉलेज ID, अगर आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन, और अगर आप रिटायरमेंट आपका हो चुका है तो आप रिटायरमेंट प्रूफ आप लगा सकते हो। जो आपको पेंशन मिलता है, आप पेंशन की स्टेटमेंट, पेंशन स्लिप आप लगा सकते हैं। इससे आपको वीज़ा मिलने में चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका बिजनेस आपके पास ज़रूर होगा, आपने अपना जो बिजनेस रजिस्टर कराया होगा तो GST जो आपको मिला होगा वो आप लगा सकते हो। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस 80 यूरो आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। अगर बच्चे को एप्लीकेशन करना है जिसकी उम्र 6 से 12 साल के बीच में है तो उसका फ़ीस है 40 यूरो, और अगर कोई बच्चा है जो 6 साल से कम उम्र का है तो उसका फ़ीस फ्री है, वेवियर है, उसका कोई फ़ीस नहीं है। तो अगर आप एडल्ट हैं, आप बालिग हैं, तो आपकी फ़ीस 80 यूरो, अगर कोई बच्चा है तो 40 यूरो, और 6 साल से छोटे बच्चों की कोई फ़ीस नहीं। वीज़ा उसके लिए वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस जो है वो माफ़ है, कोई फ़ीस उसका नहीं पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इटली का जो वीज़ा है उसका जो प्रोसेस होता है, इसमें छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या केरल, महाराष्ट्र में रहते हैं, तमिलनाडु, दमन दीव में रहते हैं, तो आपका जो प्रोसेस होगा वो कंसुलेट इटली मुंबई से होगा। और अगर आप
नॉर्थ में रहते हैं, नई दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड से अगर आप हैं तो आपका जो प्रोसेस है वो दिल्ली से होगा। तो इस तरीके से अगर आप मिज़ोरम, मेघालय, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम अगर आप रहते हैं तो आपका कॉन्सुलेट इटली कोलकाता से होगा प्रोसेस। और अगर आप साउथ में रहते हैं तो साउथ का प्रोसेस आपका साउथ इंडिया से होगा। तो इस तरीके से मतलब प्रोसेस तो हाई कमीशन से होगा, एप्लीकेशन आपको वीएफएस में करना पड़ेगा। और जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस टाइम है वो 15 डेज मान के चलिए कि अगर मिनिमम आपका 1 वीक में आपको मिल सकता है, 1 से 10 दिन में आपको मिल सकता है, 1 वीक या 10 दिन में आपको मिल सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम प्रोसेस जो है वो आपको 15 डेज के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको अपना फाइल बनाना है। फाइल बनाने के बाद आपको एप्लीकेशन करना है, बीएफएस में आपको अपॉइंटमेंट लेना है, बीएफएस से ही आपका सबमिशन होगा, बीएफएस से ही आपको पासपोर्ट सबमिशन करना है और वहीं से आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।